वो सुबे लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी आंखों में, दश्त तैबा के खार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खाना जाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खाना जाद हैं हम, या रसूल अल्लाह रखिए जैसे हैं खाना जाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। लाखों कुदसी है कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आज की ये महफिल सुल्तानुस सलातीन, तारिकुस सल्तनत, तारिकुद दुनिया, तारिक़े उक़बा, हुजूर पुरनूर खलीफे सुल्तानुल हिंद सैयदुना सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स सरापा कुद्स के मौके पर हम सब हाजिर हैं। मुझसे पेशतर बिरादर गिरामी कद्र हज़रत अल्लामा सैयद नूर मियाँ साहब किबला ने सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से कुछ रोशनी लेकर हमें इशारे दिए। उनसे पेशतर हज़रत अल्लामा हाफिज़ अल्लाह बख्श साहब, हज़रत अल्लामा अबू बकर अशरफी साहब, हज़रत अल्लामा हाफिज़ सईद साहब और भी लोगों ने अपनी अपनी खिदमत पेश की। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारे हाफिज़ जनाब कारी शरीफ साहब ने भी बहुत अच्छा कलाम नूर मियाँ साहब का लिखा हुआ पेश किया। अब थोड़ा सा वक्त है, कुछ हुजूर तारिकुद दुनिया व तारिक़ उक़बा हुजूर सैयदी सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ्यूज़ व बरक़ात के हवाले से कुछ बातें की जा सकें, उसके लिए मैं थोड़ी सी इब्तिदा में तमहीद का कुछ सहारा लेकर पहले आपकी खिदमत में ये पेश करना चाहता हूँ कि हुजूर गरीब नवाज ने अपनी पूरी ज़िंदगी में तकरीबन 90 लाख को ईमान की दौलत अता की। लाखों की तादाद में आपके मुरीदीन हैं और दर्जनों की तादाद में आपके खुलफा हैं। लेकिन मेरी अपनी नाकिस मालूमात के मुताबिक एक सूफी अमीदुद्दीन के अलावा सरकार गरीब नवाज के खुलफा में भी किसी को सूफी नहीं कहा गया। सिर्फ सूफी का लक़ब अगर बारगाह गरीब नवाज से किसी को अता किया गया है तो वो एक ही हस्ती है। हालांकि गरीब नवाज के खुलफा में कुतुबुल अक़ताब सरकार गरीब नवाज के जानशीन सैयदुना बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी हस्ती भी मौजूद है। सरकार गरीब नवाज के खुलफा में हजरत फ़ख्र पाक सैयदुना शहजादे चिश्त संजर फ़ख्रुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह तबारक व तआला जैसी हस्ती भी मौजूद है। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं और भी एक तवील फहरिस्त है सरकार गरीब नवाज के खुलफा की, मगर किसी को सूफी नहीं कहा गया। यहीं से मैं एक बात आपके सामने सूफी बुजुर्ग के बारगाह से तसव्वुफ के हवाले से जो गलत फहमी है उसका इजाला पेश करना चाहता हूं, इसलिए कि 1857 के बाद अंग्रेजों की मेज से जितने नौजायदा फिरके पैदा हुए हैं सब ने अगर टारगेट किया है तो तसव्वुफ को टारगेट किया है। उसकी वजह यह है कि तसव्वुफ जो है इस्लाम का मग्ज है, इस्लाम का गुदा है। अगर इस्लाम से तसव्वुफ को निकाल दिया जाए तो फिर इस्लाम में बचता क्या है। इसीलिए इस्लाम दुश्मन ताकतों ने हमेशा टारगेट जो है वो तसव्वुफ को किया है। किसी ने कहा तसव्वुफ जो है वो रहबानियत की दूसरी शक्ल है, किसी ने कहा तसव्वुफ जो है ईसाइयत की दूसरी शक्ल है। गर्ज के तसव्वुफ को अलग अलग अंदाज से जो है वो तान का शिकार किया गया। लेकिन अल्लाह अकबर, आज मगरबी दुनिया तसव्वुफ की करोड़ा करोड़ मुखालिफत के बावजूद तसव्वुफ की तरफ माइल है। आज हमारी नई नस्ल भी तसव्वुफ की तरफ माइल है और तसव्वुफ के नाम पर दुनिया लूट रही है, दुनिया को लूटा जा रहा है। असल तसव्वुफ क्या है अगर आपको समझना है तो सूफी बुजुर्ग
बुजुर्ग के आस्थाने से समझें कि तसव्वुफ किसे कहते हैं। किसी ने कहा हाथों में आसा लेने का नाम तसव्वुफ है, किसी ने कहा जो है वो तहबत पहनने का नाम तसव्वुफ है, किसी ने कहा दो पल्ली टोपी पहनने का नाम तसव्वुफ है, किसी ने कहा चार तर की टोपी पहनने का नाम तसव्वुफ है, किसी ने कहा खाने को तर्क करने का नाम तसव्वुफ है, किसी ने कहा गारों में बैठने का नाम तसव्वुफ है। लेकिन आइए अल्लाह अकबर, तसव्वुफ की तकरीबन तारीफात ये तो वो है जो लोगों ने अपने अपने अंदाज से बकवासात बके हैं, लेकिन जिन्होंने वाकई तसव्वुफ की तारीफ बयान की है उसमें तकरीबन कमोबेश 10,000 अकवाल मिलते हैं। किसी ने कहा तसव्वुफ ये है, तसव्वुफ ये है, तसव्वुफ ये है। लेकिन अल्लाह अकबर, जब हम सूफी बुजुर्ग की जिंदगी को पढ़ते हैं तो हमें हकीकी तसव्वुफ का मुशाहिदा कराया जाता है और बताया जाता है ना तसव्वुफ जो है लिबास से ताल्लुक रखता है, न तसव्वुफ जो है वो गिज़ा से ताल्लुक रखता है, न तसव्वुफ जो है किसी सिलसिले से ताल्लुक रखता है, न तसव्वुफ जो है किसी नस्ब से ताल्लुक रखता है। तसव्वुफ क्या है? यार के सिवा सबको तर्क कर देने का नाम तसव्वुफ है। यार के सिवा सबको तर्क कर देने का नाम तसव्वुफ है। अल्लाह अकबर। हजरत सुल्तान तारिकीन सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो अजीम हस्ती है। जब सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी कहते हैं मैं तो दुनिया का तस्करा भी नहीं करता और आखिरत को भी मैं बहुत याद नहीं करता। यहां पहुंचकर मुमकिन है कुछ अहले ज़वाहिर सकते में पड़ जाए, आखिरत को याद नहीं करते। तो मैं सूफी साहब की बात पर हजरत सैयदुना साबिर कलियर की ये बात पेश करूं। कहते हैं अहमद बहिश्त दोज़ख बर आशिका हरामस्त, अहमद बहिश्त दोज़ख बर आशिका हरामस्त, ईजा रज़ाए जाना रिज़वा सुदस्त मारा, ईजा रज़ाए जाना रिज़वा सुदस्त मारा। साबिर पाक कहते हैं आशिकों पर जन्नत भी हराम है, जहन्नम भी हराम है, आशिकों के लिए तो यार की रज़ा सब कुछ है। हजरत सूफी बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अगर आप उनकी जिंदगी का जायजा लें, नंबर एक वो क्या हस्ती होगी। मैं नागौर वालों को सूफी साहब बताने के लिए आया हूं, ये इंतहाई दर्जे की नादानी होगी, क्योंकि यहां तो बच्चा बच्चा सूफी साहब को जानता होगा, लेकिन बहरहाल आपने बुलाया है तो कोई सबक तो सुनाना होगा। जिनको याद है उनको ताजा हो जाए, जिनको नहीं याद है उनको पता चले कि आप किसके पड़ोस में बसते हो। यार को के सिवा सब तर्क करने का नाम तसव्वुफ है। आज तसव्वुफ के नाम पे बहुत दुकानें खुली हुई है और जितनी दुकानें तसव्वुफ के नाम पर है किसी दुकान में तसव्वुफ नहीं है इल्ला माशा। इसलिए कि हुब्बे दुनिया जब तक दिल में है, यार दिल में बसता कब है। और सारी बुराइयों की जड़ हुब्बे दुनिया है। अगर आज मजहबी तबका गीबत का शिकार है, हुब्बे दुनिया, दुनियादार तबका तो जिना के अड्डों को आबाद कर रहा है और मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज है साकी। अगर अहले दीन का दावा करने वाले लोग गीबत में मुब्तला है तो ये हुब्बे दुनिया की वजह से, हसद है तो हुब्बे दुनिया की वजह से। अगर इस्तिंजा खानों में लिफाफे खोल के देखे जा रहे हैं तो हुब्बे दुनिया की वजह से। अगर अल्लाह अकबर लोगों को अपनी तरफ माइल किया जा रहा है हुब्बे दुनिया की वजह से।
जहां पर ज्यादा शोहरत, ज्यादा इज्जत, ज्यादा इस्तिकबाल, फूल फेंके जा रहे हैं, अगर उन शहरों की तरफ तवज्जो है तो हुब्बे दुनिया की वजह से। अल्लाह अकबर। अगर पब्लिक को देख करके दिल खुश हो रहे हैं हुब्बे दुनिया की वजह से, अच्छी तरह याद रखना, जब तक दिल के अंदर दुनिया बसेगी, यार का तसव्वुर छोड़ दीजिए और आज अपने दिलों को चेक कीजिए। मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, वल्लाह सूफी साहब के आस्थाने पे ये कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ आमोख्ता सुनाने आया हूं और खानकाहों में तकरीर का मिजाज लेकर मैं कभी नहीं गया। मेरा रब जानता है, मैं अपने दिल की बात करूं, अल्लाह मेरे दिल का तज़किया करे। लेकिन एक बात, अपने दिलों को झांक कर देखे, जो दुनिया की मोहब्बत का सुअर बिठा रखा है, जो दुनिया की मोहब्बतों का खिंजीर बिठा रखा है, अल्लाह अकबर। क्या ऐसे लोगों की भी नमाज होती है जो बगल में मस्जिद में सुअर लेकर जाते हैं? अरे नादान, जो बगल में सुअर लेकर के जाए उसकी नमाज नहीं होती, तो जो दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत का सुअर बिठा करके जाए उसकी नमाजों का क्या? अल्लाह अकबर। अभी वक्त रहा और आप सुनने के मूड में रहे तो मैं आपको अर्ज करूंगा, सूफी साहब को मनवाना इतना हार्ड है, इतना मुश्किल है। जब मैंने पहली मर्तबा सूफी साहब की जिंदगी को पढ़ा तो मेरी आंखें दंग रह गई और सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज की जिंदगी में गोया कि मेरी रूह वज्द करने लगी। ये बड़े बड़े औलिया जिनकी विलायत पर आलम इस्लाम मुत्तफिक है, सूफी साहब ने कभी उनको वली और शेख कह के नहीं पुकारा, बल्कि मौलाना कह के पुकारते थे। कहते थे मैं उसको क्या वली मानूं जिसके अंदर मैं दुनिया की मोहब्बत देखता हूं, दुनिया की मोहब्बत जिसके पास हो, मैं उसको वली नहीं बल्कि मौलाना कहता हूं। मैं बस उनकी बात नकल कर रहा हूं, मौलाना हज़रत अपने ऊपर मत लीजिएगा, वल्लाह मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। और हर मौलाना दुनिया की मोहब्बत में नहीं रहता, लेकिन ये सूफी साहब का अपना मिजाज है कि उन्होंने अब शेख नहीं कहा, मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि मैं सिलसिलों के दरमियान आग लगाने नहीं बल्कि दिलों के अंदर इश्क मुस्तफा की आग लगाने आया हूं। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो तो फरमाएं, जिनकी विलायत पर आलम इस्लाम मुत्तफिक है, सिर्फ उनके पास माल होने की वजह से सूफी साहब ने उनको वली नहीं माना बल्कि शेख कहने की बजाय मौलाना कह के पुकारा करते थे। मैं हैरान हूं, सरकार शेखुश्शयूख शेख शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी रदी अल्लाह ताला जैसी हस्ती, जिसके बारे में गौसे पाक फरमाते हैं कि शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी वो है कि मेरे बाद अब बगदाद में बल्कि इराक में सबसे आखिरी जो बुजुर्ग हुआ है, अब शिहाबुद्दीन के बाद क़यामत तक शिहाबुद्दीन जैसा वली इराक की सरजमीन कभी नहीं देख सकती। हजरत सूफी साहब उनसे इतना मुतासिर थे कि अपने मुरीदों को कहते थे अगर कुछ पाना है तो अवारिफुल मुआरिफ का मुताला करो। शेख शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी की किताब पढ़ने का, लेकिन उनके बहुत सारे खुलफा को कभी इन्होंने वली माना ही नहीं। झगड़ा एक था, झगड़े से मुराद ये कि इख्तिलाफ, ये लड़ाई। सूफी कभी नहीं लड़ता, सूफी की पहली पहचान है वो झगड़ा नहीं करता, क्योंकि सूफियों का कौल है झगड़ा कुत्ते करते हैं, इंसान नहीं करते। जब तसव्वुफ आता है तो झगड़ा जाता है, और जो झगड़ते हैं वो सब कुछ हो सकते हैं, सूफी नहीं हो सकते। इसलिए कि सूफी का काम जोड़ना होता है, सूफी का काम तोड़ना नहीं होता। जो तोड़ते हैं वो कभी सूफी नहीं होते, याद रखना। लेकिन यहां पर उन मसलक को जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं जिनको जुड़ने से सुलह कुल्लियत जन्म लेती है, नहीं, उनको नहीं, बल्कि दूध में दूध को मिलाना ये कमाल है, लेकिन दूध में पानी को मिलाना ये चिटिंग बाजी है। तो मैं दूध में दूध को मिलाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब दूध दूध से मिलता है तो फिर जो है वो फैज आम होता है, कसरत होती है, लेकिन दूध में पानी मिलता है तो चिटिंग होती है। इसलिए मेरी बात का मफहूम मुखालिफ मुराद मत लेना, वरना मेरा मसलक तो 2 और 2 + 4 की तरह बिल्कुल वाज़े है। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर,
नाराए रिसालत, मगर जो नाराए हैदरी। सूफी कभी तोड़ने की बात नहीं करता सूफी। लेकिन मैं जब हजरत सूफी हमीदुद्दीन की जिंदगी, बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा, तो मुझे पता चला कि जो इतने बड़े बड़े को वली न माले मौलाना कह के गुजर जाए, जिसने गरीब नवाज को अपना मुर्शिद माना होगा, मेरे मुर्शिद गरीब नवाज तुम्हारी अजमतों पे कुर्बान, जो लोगों को अपना मुरीद न समझने के लिए तैयार हो, ऐसे शख्स ने जब आपको पीर माना है तो मुर्शिद वल्लाह, फिर तुम्हारी अजमतों को करोड़ों सलाम हो। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज की हस्ती क्या होगी जिनके गुलामों में सूफी साहब जैसे लोग मौजूद हैं। कैसा सूफी, कैसा सूफी जिसकी बीवी को दुपट्टा नसीब न था। मैं तो मखदूमा खदीजा को यह कहने पे मजबूर हो गया कि और औरतें राबिया पे रश्क करती है। जो मैंने खदीजा माई की जिंदगी को पढ़ा तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर राबिया हयात होती तो खदीजा माई की जिंदगी पे राबिया रश्क करती। मैं अपने जुमलों का खुद जिम्मेदार हूं वल्लाह। उसकी वजह यह है, अरे राबिया बड़ी सूफी और कलंदरा थी लेकिन दुपट्टा तो मौजूद था। मगर माई खदीजा के हाल ये है कि उन्होंने खुदा की मोहब्बत में बगैर दुपट्टे के, बल्कि ये नहीं कि खुले सर रही, दुपट्टा नहीं था फिर भी अपने फराक के दामन को दुपट्टा बनाकर एक मर्तबा फिर जो है नफ्से यजीद को कुचल कर कूफा में सैयदा ज़ैनब की सुन्नत को अज सरे नौ जिंदा करके बता दिया है कि अगर राबिया होती तो खदीजा की जिंदगी पे रश्क करती नजर आती। हजरत माई खदीजा की अजमत का आलम क्या है। अल्लाह अकबर। और फिर शौहर को ये मशवरा देना, बादशाह वक्त एक शहर और 5 सद्र यानी 500, उस जमाने में 500 दे रहा है तो कहती है क्यों लेते हो? क्योंकि मैंने सूत काट रखा है, अगर उसको बेच दूंगी तो मेरा दुपट्टा भी बन जाएगा और आपकी तहबंद भी आ जाएगी। जरा गौर तो फरमाए, जिनके तज़किये का ये आलम है। सदते सूफिये बुजुर्ग ने पूरी जिंदगी में कभी किसी से नजर कबूल नहीं की, कभी नजर कबूल नहीं की, लेकिन कुछ लोगों की कबूल की तो ये कहकर कि डर, देखो सूफी का जहन, कहते अगर इनकी नजर कबूल न करूं तो दिल टूटने का खौफ होता है, दिल न टूट जाए इसलिए कुछ लोगों की नजर को कबूल करना पड़ता है। ये सूफी बुजुर्ग का मिशन है। आइए मैं आपके सामने हजरत सूफी बुजुर्ग की सरकार गरीब नवाज किसी की इक्तिदा में जल्दी नमाज नहीं पढ़ते थे। गरीब नवाज जो इमामुल हिंद है क़यामत तक। हम इकबाल के इमामुल हिंद के कायल नहीं है। इकबाल तुम्हारी अजमतें अपनी जगह है, लेकिन हम आपके इमामुल हिंद को इमामुल हिंद नहीं मानते। हमारा इमामुल हिंद तो वो है जिसने 90 लाख को ईमान की दौलत अता है। सुभान अल्लाह। जो इकबाल को मानते हैं वो बुरा ना माने। इकबाल के इमामुल हिंद और हमारे इमामुल हिंद में फर्क ये है कि इकबाल के इमामुल हिंद पर अभी फैसला ही नहीं हो सका कि वो सिर्फ तखय्युलात में है या हकीकत भी है, और जो हमारा इमामुल हिंद है वो 90 लाख को ईमान की दौलत अता करता है। अल्लाह अकबर। हमारा वो इमामुल हिंद है जो अल्लाह अकबर कटोरे में दरिया को समोता नजर आता है। हमारा वो इमामुल हिंद है जो अकेला आता है और लाखों के सीने में इश्क रसूल का चिराग रोशन कर देता है। लेकिन अल्लाह अकबर वो इमामुल हिंद, जुमले पे तवज्जो करें, काश सूफी बुजुर्ग की बारगाह में जुमला कबूल हो, मेरी नस्लों की को रसूलुल्लाह की वफा नसीब हो जाए। इस जुमले के सदके क़यामत तक सरकार मदीना ने जिसको इमामुल हिंद बनाया, सरकार गौसे आज़म के हाथों से बनाया, उस इमामुल हिंद ने नमाज में जिसको अपना इमाम माना हो, उस सूफी बुजुर्ग की अजमत को किस नाम से याद किया जाए? अल्लाहु अकबर। और सूफी बुजुर्ग जिस वक्त अजमेरे मोहल्ला में आगे खड़े होकर
गरीब नवाज पीछे खड़े होते होंगे तो मस्जिद नबवी का वो मंजर ताजा हो जाता होगा। जब अली मुर्तजा पीछे खड़े थे और फारूक आजम इमामत के मुसल्ले पर आगे खड़े थे, यहां पीछे अलवी खड़ा है, वहां पीछे अली खड़े थे, यहां आगे फारूकी खड़ा है और वहां फारूक आजम आगे खड़े थे। पता चला अल्लाह अकबर, अली ने और फारूक को इमाम माना और अलवी ने फारूकी को इमाम मान करके बता दिया कि हम निरे अहले बैत वाले नहीं है, हम तो अली वाले भी है और फारूक वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सूफी कॉन्फ्रेंस। मस्जिद नबवी की मोहब्बतों को असरे नौ हिंदुस्तान में जिसने बताया वो सरकार गरीब नवाज इस शान से कि अली का बेटा फारूक आजम के बेटे के पीछे यहां खड़ा है और वहां मौला अली खुद सैयदुना फारूक आजम के पीछे खड़े होकर बताते हैं अल्लाह अकबर, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। तो गरीब नवाज ने जिसको नमाज में अपना इमाम बताया, बल्कि ये भी बता दूं, ज़ुहदे सूफी को देखकर मुझे ज़ुहदे फारूक आजम याद आता है। जिसके बेटे के ज़ुहद का ये आलम हो, उसके बाप फारूक आजम के ज़ुहद का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। अब जरा ज़ुहद फारूक आजम की एक झलक दिखला करके अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ जल्दी से समेटने की कोशिश करूं। अल्लाह अकबर। सैयदुना फारूक आजम का दौर है, दौरे फारूकी है। अल्लाह अल्लाह। सहाबा किराम कहते हैं उमर, न तुम अच्छा खाने देते हो, न खुद अच्छा खाते हो, न अच्छा पहनने देते हो, न खुद अच्छा पहनते हो, जरा हम पे रहम तो करो। फारूक आजम ने कहा नहीं, अच्छे खाने में और अच्छे पहनने में उलझ जाओगे तो यार को भूल जाओगे। सहाबा किराम में से नौजवान सहाबा उम्महातुल मोमिनीन के पास गए और उम्महातुल मोमिनीन के पास जाकर कहते हैं अम्मी जान, बिलखुसूस दोनों उम्महातुल मोमिनीन हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों के पास गए और दोनों को बिठा के कहा अम्मी जान, उमर आपकी बात रद्द नहीं करेंगे, एक काम करें ना अम्मी जान, आप हजरत उमर को समझाएं ताकि वो खुद भी अच्छा खाएं, हमें भी अच्छा खिलाएं। फारूक आजम कमो बेश 3 बर्रे आजमों की तवज्जो करना, अभी मौलाना ने जो बात कही अल्लाह अकबर, फारूक आजम 3 बर्रे आजमों के बिला शिरकत गैर खलीफा थे, लेकिन जिसका हाल ये था रोटी पर जैतून का तेल लगा करके खाते थे। वो रोटी ताजी नहीं होती थी, कई दिन की बासी होती थी। यहां तो हम खाने के लिए जी रहे हैं और क्या खा रहे हैं ये भूल ही चुके। सिर्फ अच्छा खाना आने दो, सूद के पैसे का हो तो भी चलेगा, जुए के पैसे का हो तो भी चलेगा, सट्टे के पैसे का तो भी चलेगा। हराम और हलाल की तमीज मिट गई। हर साल हज करने वालों, हर साल रमजान शरीफ में उम्रा के लिए जाकर के फुदकने वालों, दाढ़ियों को खूबसूरती के साथ तराशने वालों, सफेद लिबास पे घमंड करने वालों, खूबसूरत टोपियां पहनकर मजहबी लिबादे के अंदर उछल कूद करने वालों, अगर पेट में हलाल नहीं है तो तुम्हारी इबादत मोतेबर कहां है। जिस कौम का लुक्मा बिगड़ जाए उस कौम को कोई इस्लाह मुआशरा की महफिल संवार नहीं सकती। आज हमारे लुक्मे बिगड़ गए। मजहब का तो सिर्फ नाम है, मजहब है कहां। मजहब किताबों में मुक़य्यद है, मजहबी लोग कब्रों में मुक़य्यद है। यहां तो नुमाइशें हो रही है दीन के नाम पर, दीन के नाम पे नुमाइशें हो रही। अगर आज किसी का बेटा जिना के अड्डे पे जा रहा है तो उसको रोने से पहले सोचना चाहिए कि ये जो हराम के अड्डे पे मेरा बेटा गया है तो कसूर इसका नहीं है, मैंने अपने बेटे को खिलाया हराम था इसलिए हराम के दरवाजे तक गया। अगर लुक़्मा हलाल खिलाया होता तो हमारे बच्चे जिना के अड्डों पे न जाते, हमारे बच्चे शराब के अड्डों पे न जाते, हमारे बच्चे जुओं के अड्डों पे न जाते। शादी में डीजे नहीं लगाएंगे लेकिन जुआ जरूर खेलेंगे। ये कौन सा तकवा है बाबा। मैं यहां बाबा इसलिए कह रहा हूं कि सूफी बुजुर्ग का तकिया कलाम था बाबा, तो मैं भी कह दूं कि बाबा ये कौन सा तकवा।
सूफी साहब लोगों से गुफ्तगू करते थे तो बाबा कहे ये बड़े अजीब लोग हैं, दुआ में बहुत गिड़गिड़ाते हो, पेट में हलाल नहीं है। फिलिस्तीन के लिए पूरी उम्मत दुआ करते करते थक रही है, फिलिस्तीन का मसला हल कब हो रहा है? हरम से लेके मस्जिद नबवी तक, मस्जिद नबवी से लेकर के जो है वो दिल्ली की जामा मस्जिद तक, और दिल्ली की जामा मस्जिद से लेके हमारी मस्जिद और जलसों तक हम सब दुआ कर रहे हैं, मसला हल्का हो रहा है। वजह क्योंकि पेट में जो लुकमे हैं, दुआ करने वाले दुआ में गिड़गिड़ाते तो हैं, लेकिन पेट के अंदर जो हराम भर रखा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जिनके पेट में हराम रोजी है, ना उनकी दुआ कबूल होती है, ना उनकी इबादत कबूल होती। नागो शरीफ वालों, बाशनी वालों, गिरदो नवा से आने वालों, अगर अल्लाह वाला बनना है तो पहले अपना लुकमा चेक करो, अपने दिलों को चेक करो। दिलों में दुनिया की मोहब्बत बिठा, सगे भाई से हसद है, ये दुनिया की मोहब्बत नहीं है। अपने मस्जिद के इमामों से हसद है, ये दुनिया की मोहब्बत नहीं। अपने मुर्शिद जादों से हसद है, ये दुनिया की मोहब्बत नहीं है। दुनिया में जब तक के डूबे रहोगे, दुनिया की मोहब्बत सारी बुराइयों की जड़ है। एक जुमला सुन ले, एक सूफी ने कहा था, सूवर खाने और शराब पीने से उतना नुकसान नहीं होता जितना दुनिया की मोहब्बत से नुकसान होता है। क्यों? इसलिए कि सूवर खाने और शराब पीने वाला अकेला बर्बाद होता है, और दुनिया से मोहब्बत करने वाला पूरी कौम को लेकर के डूबता है। दुनिया की इस्लाम ये नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो, ला रहबानियत फिद्दीन, दीन में रहबानियत नहीं। ये इस्लाम कहता है दुनिया में रहकर तारीख दुनिया बनो। दुनिया में रहकर दुनिया को किस तरह, जैसे इमाम गजाली फरमाते हैं, कश्ती अगर दरिया में है तो कामयाब है, लेकिन दरिया कश्ती में आ जाए तो कश्ती डूब जाएगी। ऐसे तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहिए। जेब में कितना ही रहे, दिल में ना रहे। सिद्दीक अकबर दुआ करते थे, उम्मत का सबसे पहला सूफी, उम्मत का सबसे बड़ा सूफी, अल्लाहु अकबर, उम्मत को तसव्वुफ की खैरात अता करने वाला, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदुना अबू बकर सिद्दीक की दुआ थी, माल दे, माल की मोहब्बत न दे, इज्जत दे, इज्जत की मोहब्बत न दे, शोहरत दे, शोहरत की मोहब्बत न दे, मौला सब दे लेकिन उसकी मोहब्बत न दे। सब रहे मगर दिल में तेरी याद बाकी रहे, दिल में तेरी मोहब्बत रहे। अल्लाह अकबर, सैयदुना सिद्दीक, इसीलिए तो पूरा माल दे दिया, पूरा माल दे दिया और टाट पहन लिया, इसलिए कि खुरदुरा लिबास ये सूफियों की पहचान है। जिसने यार की मोहब्बत में सबसे पहले टाट और गुदड़ी पहना है, उस सूफी को सिद्दीक अकबर कहते हैं। ये सब उन्हीं की नकल कर रहे हैं, उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। तो मैं अर्ज करने लगा था, क्या दुनिया की मोहब्बत से किनारा कश हुए, सरकार गरीब नवाज ने इनको अपना इमाम बनाया, इमाम पर, और फरमाते थे कि मोइनुद्दीन और हमीदुद्दीन अलग नहीं है। क्या जुमला है! फनाइयत का दर्जा क्या था सूफी बुजुर्ग का? फरमाते थे कि मोइनुद्दीन और हमीदुद्दीन अलग नहीं है। ये फनाइयत थी हजरत सूफी बुजुर्ग के पास। एक मर्तबा दिल्ली बुलावा आया। अब बात, एक दो बात में बात समेट लूंगा क्योंकि मुझे सफर के लिए जाना। एक मर्तबा दिल्ली बुलावा आया, एक बड़ा मसला था। मसला यह था कि एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग पर हसद की वजह से इल्जाम लगाया। अब नाम तो दोनों बुजुर्ग का नहीं लूंगा क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही बुजुर्ग हैं। जिनको तहकीक करना है तो फिर वो किताबें देख ले तो दोनों के नाम पर। वैसे मेरी कौम को नामों का तजस्सुस बहुत है, काम चल जाए भाई, नाम छोड़ो, कुछ हम अपनी इस्लाह कर रहे हैं। वो दोनों बुजुर्ग तो कामयाब हो गए, उनका बेड़ा पार हो गया, अपना मामला भी है। तो एक बुजुर्ग ने हसद की वजह, पता चला कि हसद इतनी बुरी चीज है कि बुजुर्गों को भी बुजुर्गों पे इल्जाम लगाने पे मजबूर कर देती है। इसीलिए सरकार गौसे पाक अपने खुतबात में हसद और तकब्बुर पे बहुत गुफ्तगू करते थे। कहते थे शैतान का घर जिसने वीरान किया है उसे हसद कहते हैं। और हसद करके शैतान कितना साजिशी बना कि दोनों मियां बीवी को जन्नत से निकलवाया।
लेकिन फिर गौसे पाक ये भी कहते हैं हसद करने वाले का नुकसान है, जिससे हसद किया जा रहा है उसका नुकसान नहीं है। इसलिए कि हसद से साजिश करके दो निकाला था, दो को निकाला था, ये हसद था। मगर जब जाएंगे तो दो नहीं जाएंगे, करोड़ों को साथ लेके जाएंगे। ये हसद जिससे किया जा रहा है उसका क्या नुकसान हुआ? निकले दो थे, करोड़ों वापस लेकर के जाएंगे, लेकिन ये जनाब अंदर नहीं जाएंगे। इससे पता चला हाँ ये नहीं जाएंगे, इसलिए कि हसद करने वाला कभी महसूद से आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हसद वाले न बनो। आज किसी को खूबसूरत देख रहे हो, हसद कर रहे हो, किसी की इज्जत देख रहे हो, हसद कर रहे हो, किसी का इल्म देख रहे हो, हसद कर रहे हो, किसी का तकवा देख रहे हो। सरकार गौस पाक फरमाते हसद नेकी को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी लकड़ी को आग खा जाती है। बल्कि हसद करने वाले मरते वक्त तो उनकी जबान पे कलेमा भी बाकी नहीं रहता। अल्लाह से निकालो हसद को। कपड़े बहुत साफ पहन रहे हो, जरा दिल भी साफ कर। और तसव्वुफ, दिलों की सफाई, थोड़ा यहां आके बैठा करो ना, यहां के बैठा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते थे कि जब जमीन के ऊपर कोई ना मिला करे तो जमीन के अंदर वालों के पास जाके बैठ जाया करो। इसलिए कि हमारे यहाँ अंदर और ऊपर की कोई कैद ही नहीं है। जो फैज ऊपर मिलता था वही फैज अंदर भी मिलता है, बल्कि अंदर जा करके तो और परवास तेज हो जाती है, और परवास तेज। ये यहाँ आकर के बच्चे मांगते हो, मांगो, अच्छी बात है। दौलत मांगते हो, माल मांग, कभी इनसे ये भी कहा करो कि जो आपका दिल साफ हो गया था, थोड़ा जरा नजर डाल के इधर भी सफाई कर दे, थोड़ा दिल साफ करो ना। और जब तक दिल साफ नहीं है आप तहज्जुद पढ़ने कोई फायदा। मैं आपको नमाजों से दूर कर लेंगे, लेकिन याद रखना दिलों की सफाई शर्त है। हजरत सूफी साहबी का कौल है, कहते हैं बगैर वुजू नमाज नहीं होती। असल वुजू तो दिल की सफाई का नाम है, असल वुजू दिल की सफाई का नाम है, असल गुस्ल दिल के तज़किये का नाम है। पूरी मेहनत सूफिया ने। बहरहाल तो एक बुजुर्ग ने एक बुजुर्ग पे इल्जाम लगाया। बादशाह वक्त ने दो बुजुर्गों को बुलाया, भाई फैसला तुम दोनों आके करो। बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश का नाम सुना, उन्होंने बुलाया दिल्ली। दोनों बुजुर्ग, अब दोनों का नाम नहीं लेता, लेकिन एक में सूफी साहब भी थे, नाम भी लेता हूं क्योंकि ये फैसला करने आए थे। ना इल्जाम लगाने वालों में थे ना इल्जाम लगने वालों में थे, लेकिन इनका नाम लेता। एक थे हजरत हमारे बुजुर्ग सूफी, बुजुर्ग हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। दूसरे बुजुर्ग थे हजरत शेख बहाए मिल्लत वद्दीन, हजरत सैयदी बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी। हाँ, ये डायरेक्ट खलीफा हैं शेख शयूख शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के। अब गए तो फैसला तो हो गया। फैसला जिस बुजुर्ग पे इल्जाम लगा था उन पे हो गया कि वो बेगुनाह है, जिन्होंने लगाया था वो मायूस होकर रह गए। अब गए थे तो वहां बड़े मुज़ाकरे हुए। अल्लाह वाले मिलते थे ना तो इसकी उसकी नहीं करते थे, वो इल्मी मुज़ाकरे करते थे। तो हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया किसी बुजुर्ग से, अब मैं यहां नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब बात थोड़ी नाजुक आ रही है, किसी बुजुर्ग से फरमाया कि ये कैसे हो सकता है कि दौलत भी हो और दिल में खुदा भी हो, दौलत भी हो और दिल में खुदा। इसलिए कि दौलत होगी तो यार नहीं होगा, दिल में यार का जलवा नहीं होगा, और जहां यार होगा वहां दौलत का प्यार नहीं होगा। तो चूंकि जवाब देने वाले मुजीब भी बड़े इल्म वाले थे, अपने जमाने के शेखुल इस्लाम थे, और शेखुल इस्लाम उनको कनाडा और बरतानिया ने नहीं बनाया था, शेखुल इस्लाम उनको बनाया था उनके पीर और मुर्शिद ने। गौर फरमाएं, गौर तो करें कि उस दौर का शेखुल इस्लाम आज से तकरीबन 600-700 साल पुराना दौर का, उस दौर का मुसलमान भी कितना अच्छा था, तो उस दौर का शेखुल इस्लाम कितना बड़ा रहा होगा। तो शेखुल इस्लाम ने जवाब दिया कि ये माल और दौलत आप नहीं रखते, हम रखते हैं। तो उसकी वजह यह है कि आपकी जो बुजुर्गी है वो बड़ी सीधी सादी है। जवाब बड़ा खुश, मैं शेखुल इस्लाम पे कुर्बान। जवाब में बहुत हुस्न है, बड़ी मंतिक है, बड़ी फलसफियाना गुफ्तगू है, बड़ी इल्मी नुदरत है। शेखुल इस्लाम जवाब देते हैं, सूफी तुम्हारी जो बुजुर्गी है वो बहुत सादा है, और जहां सादगी होती है
वहां नजर लगने का अंदेशा कम होता है। देखें तो सही ना, देखें सही, समझने की कोशिश करें। मैं बहुत फलसफियाना गुफ्तगू जो उन्होंने की थी बहुत सादा से लफ्जों में समझा, अल्लाह करे समझ में आए कि बुजुर्गी आपकी बहुत सादा है, इसलिए जो जहां सादगी वहां नजर लगने का अंदेशा नहीं होता। तो आपकी बुजुर्गी सूफी बहुत सादा है, तो आपको नजर लगने का खौफ नहीं है। हम दौलत, मवेशी, सोना चांदी, माल दौलत इसलिए रखते हैं कि हमारी बुजुर्गी में हुस्न का मेकअप है, हमारी बुजुर्गी में हुस्न का मेकअप है। तो जहां हुस्न का मेकअप हो वहां नजर लगने का अंदेशा होता है। तो हम ये माल को अपने पास इसलिए रखते हैं, जैसे खूबसूरत लोग गोरे गोरे मुखड़े पर काला सा तिल लगा लेते हैं, तो ये दुनिया को हमने काले तिल के तौर पर अपनी बुजुर्गी पे लगा रखा है, ताकि हमारी बुजुर्गी को किसी की नजर न लगे। है? जवाब तो देखे ना। इसलिए मेरी गुजारिश है, ज्यादा इबादत करने वालों को वली मत कहो, ये मनसब अपना नहीं है। वो नेक तो हो सकता है, मगर वली हर कोई, हर आदमी के हाथ में मुसल्ला, तस्बीह तस्बीह मुसल्ला देख के नई दिल की कैफियत आप क्या जानो। हुस्न ज़ने नेक है, अल्लाह वाला अच्छा है, लेकिन वली कहने का फैसला आपने कभी अपने हाथ में नहीं लेना। आजकल तो हर बंदा वली बना है। मैं क्या कहूं, छोटे मुंह से बड़ी बात होगी, लेकिन ये सारे खुराफात आप कर रहे हो। कब्रस्तानों में चिलम पीने वाले भी तुम्हारे यहां वली है। हंसने की बात नहीं, ये तो रोने का मकाम है। जो औरतों से पैर दबवाते हैं वो भी तुम्हारे यहां वली है। उंगलियों में अंगूठियां हैं 10-10 उंगलियों में, वो भी तुम्हारे यहां वली है। जो इनकार करने पर आए हैं वो तो गौसपाक और गरीब नवाज को भी वली नहीं मानते, और जो मानने पर आए हैं वो शरीयत का मजाक उड़ाने वालों को भी वली मान रहे। ऐसे लोगों को वली बना करके तुम अपने बुजुर्गों को मशकूक कर रहे हो। इसलिए ये जुर्म अपने सर मत लीजिए। नेक मान लो, अल्लाह वाला मान, लेकिन वली 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 फिर वली होता है। अगर मैं विलायत का मकाम आपके सामने सूफी बुजुर्ग के नाम से बयान कर दूं, उठ के भाग जाओ, मुझे पागल समझो। लेकिन मैं ये बात नहीं कह सकूंगा, क्योंकि सूफी बुजुर्ग ने कही वहां मियार बहुत बड़ा है, बहुत बुलंद मियार। सूफी बुजुर्ग को जो समझ जाए उसको दीन समझना आसान हो जाए। आप क्या समझ रहे हैं, पूरे तमाम खुलफा और मुरीदीन में अगर गरीब नवाज ने एक को सूफी कहा, एक को, तो ये क्या क्वालिटी होगी। जिसको अपना इमाम बनाया क्या क्वालिटी होगी। अल्लाह अकबर, जिसने आखिरी उम्र में सर पे अमामा रखना भी तर्क कर दिया, क्या क्वालिटी होगी। आखिरी उम्र में नंगे सर रहते थे। लोगों ने पूछा नंगे सर रहने की वजह, इसको दलील न बनाना क्योंकि तुम सूफी नहीं हो, वरना पता चला कि खान साहब की तरह बाल रखोगे और कहेंगे सूफी साहब तो नंगे सर रहते थे। तो सूफी साहब नंगे सर रहते थे, तू खान साहब के तरीके में बाल रख रहे, सूफी साहब के तरीके पे रख। जब पता चले सूफी साहब ने तो सब छोड़ दिया था। सूफी साहब ने तो दुनिया में रह के लोगों को देख के रोना आता था। सूफी साहब ने छोड़ा क्या क्या था। यहां तो आपके पास सिर्फ तो गोश्त की रिवायत है कि गोश्त खाना छोड़ दिया था। सूफी साहब ने सबको छोड़ दिया, यार के सिवा कुछ बाकी नहीं था। खून जल करके खाक हो गया था। ये बात बच्चों को क्या बयान करूं मैं, जिसके जिस्म में खून नहीं खाक थी, इश्क में जो खाक हो गया था। मैंने जब सूफी साहब की जिंदगी पढ़ी तो मुझे इमाम का ये शेर नजर आया, इश्क होकर खाक होकर इश्क में। इश्क में कोई खाक कैसे होता है। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। कोई खाक कैसे होता इश्क में, ये आस्ताने पर आने के बाद पता चला, वरना ये शेर मेरे दिमाग में तो उलझा रहता था। क्योंकि इमाम अहले सुन्नत के अशआर पर मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत मेहनत करूँ, हालांकि मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। बहरहाल चले, तो जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा मेरी जो बुजुर्गी, अच्छा उन्होंने बुजुर्गी का इनकार नहीं किया शेखुल इस्लाम, मेरी जो बुजुर्गी है उसको नजर लगने का डर है। और उसके बाद एक जवाब और दिया। सूफी साहब चुप से सुनते रहे। कहा उस जवाब में चुटकी थी।
चुटकी, कुछ लोगों की आदत होती है चुटकी, उन्होंने चुटकी समझते हैं ना? नहीं समझते? समझते हैं कि नहीं? हाँ है, हाँ, यानी कि आदमी के साथ ऐसी बात करना कि बात भी हो जाए, यानी यूं समझ लें, मेरे जुमले में समझ लें, एक दीवाने के जुमले में, मलंग के जुमले, ज़बा भी हो जाए और आस्तीन पर खून का धब्बा भी ना लगे, बात के बात हो जाए, लात के लात हो जाए, और फिर हमारी बुजुर्गी भी सलामत, रिंद के रिंद रहे, हाथ हाथ से जन्नत। आका अलैहिस्सलाम ने यह भी मना फरमाया। मैं हुजूर की क्या बात करूं, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ने के बाद पता चला कि हुजूर ने पूरी जिंदगी कभी अपनी आंख से भी इशारा नहीं किया किसी के खिलाफ, आंख से भी हुजूर ने इशारा, हम आंखों से इशारा करते हैं ना, हुजूर ने कभी आंख से भी इशारा नहीं किया। तसव्वुफ ये है, और हम तो लोगों के दिल छलनी कर देते हैं हंसते हंसते, जब भी मिलते हैं नया जख्म अता कर देते, हंसते हंसते रिश्तेदारों के दिल छलनी करते हैं, हंसते हंसते अपने मिलने वालों के दिल, नहीं नहीं, नियत तो खुदा देख रहा है। बहरहाल शेखुल इस्लाम ने चुटकी ली, अगर शेखुल इस्लाम का पता चल जाए तो मुझे गाली मत दीजिएगा, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं। यहां मैं गायब शेखुल इस्लाम का जिक्र हूं, जो मेरे वल्लाह मेरे बुजुर्ग हैं, और वो सिलसिले सुहरवर्दिया में मेरे मुर्शिद भी है, लेकिन करूं क्या, जो लिखा है वो तो बोलना पड़ेगा ना, मेरे मुर्शिद है, और ये भी मेरे मुर्शिद है सिलसिले चिश्तिया में। करम तो ये है कि मुरीद कादरी सिलसिले में है, चिश्ती, नक्शबंदी, सुहरवर्दी, रिफाई सलासिलों की खिलाफत ने इन बुजुर्गों की गुलामी का कलादा गले में डाल रखा है, और ये हमारे नसीब की बहुत बुलंदी है कि ऐसों के दर से वाबस्ता। हम तो यही कहते हैं, कोई रुसवा भी अगर मुझको कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना, वो गदा बंद है रुसवा तेरा। हमारी रुसवाइयों का नाम भी इन्हीं के हवाले से होगा इंशाअल्लाह। बहरहाल जल्दी जल्दी तो उन्होंने चुटकी ली, जवाब में बड़ी चुटकियों के सवाल में बहुत ज्यादा सख्ती थी, तो चुटकी तो ली उन्होंने। कहा ऐसा है सूफी ऐसा है कि ये सोना चांदी मालो दौलत सांप है, सांप वो ना पाला करे, सांप वो ना पाला करे जिसको मंत्र नहीं आता। जो मंत्र जानते हैं उनको सांप पालने में खतरा क्या है? हाँ, सांप वो ना पाला करे जिसे मंत्र नहीं आता। अरे जो मंत्र जानता है उसे सांप पालने में खतरा क्या है? अल्लाह अकबर। फिर सूफी का जवाब, अब दोनों का जवाब सुने। कहते हैं शेखुल इस्लाम जी, आखिर वो काम ही क्यों करे कि जिस पर मंत्र याद करना पड़े? वो काम ही क्यों करे कि जिसपे मंत्र याद करना पड़े? भाई क्या जरूरी है मंत्र याद करने की? कुरान पढ़ने वालों को मंत्र पढ़ने की जरूरत क्या है? ऐसा काम ही मत करो कि मंत्र याद करने की जरूरत पड़े। और दूसरे सवाल का जवाब कितना खूबसूरत दिया है, इसी पर मैं अपने जुमले मुकम्मल कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। सूफी बुजुर्ग कहते हैं, तुम मुझसे कहते हो कि मेरी बुजुर्गी में सादगी है, इसलिए मुझे खौफ कि नहीं है नजर लगने का। तुम्हारी बुजुर्गी में हुस्न और खूबसूरती का मेकअप है, इसलिए तुमने काले तिल के तौर पर ये दुनिया की मोहब्बत को अपनी बुजुर्गी पे लगा रखा है। फिर कहा शेखुल इस्लाम जी, आपकी बुजुर्गी ज्यादा खूबसूरत है या मदीने वाले की बुजुर्गी ज्यादा खूबसूरत है? किसके अंदर हुस्न ज्यादा है? बादस खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर, उनसे बड़ा बुजुर्ग कौन होगा? जहां से बुजुर्गी आदम को मिली, जहां से बुजुर्गी सुलेमान को मिली, जहां से बुजुर्गी यूसुफ को मिली, हर बुजुर्ग को बुजुर्गी वहां से मिली। जुमला कह दूं, मखलूक के अंदर हर बुजुर्ग को बुजुर्गी दामने मुस्तफा से वाबस्तगी के बाद मिली है। हत्ता के बुजुर्गी को भी जहां से बुजुर्गी मिली है वो आमिना के लाल की चौखट है। आप कहते हो हमारी बुजुर्गी को खौफ है नजर लगने का खूबसूरत, तो तुम्हारी बुजुर्गी खूबसूरत है या उनकी बुजुर्गी तुमसे ज्यादा खूबसूरत है? जब वहां पेट पे पत्थर है तो यहां दौलत क्यों है? जब वहां बगैर सिला हुआ लिबास है तो यहां दौलत का अंबार क्यों है? और कहते हैं तुम अपनी बुजुर्गी पर दुनिया की मोहब्बत का तिल लगाते हो, और वो जहां से बुजुर्गी फैज पाती है वो कहते हैं अल फक्र फखरी। मुहद्दिसीन के नजदीक ये हदीस साबित नहीं है, माजरत चाहता हूं, लेकिन सूफिया के नजदीक
ये हदीस साबित है, क्योंकि अहले इल्म, क्योंकि मेरे पीछे जो है वो दारुल भी है, दारुल इफ्ता भी है, सूफिया भी है। तो ये मुहद्दिसीन के नज़दीक, क्योंकि मुहद्दिसीन जो है हदीस लेने का उनके यहाँ पर एक कानून है, और वो उस कानून पर जो बात आती है वही लेते हैं, जो नहीं आती नहीं लेते। वो लोग इसने इससे कहा, इसने इससे कहा, इसने इससे कहा, बस बात इसी पर आती है। लेकिन सूफिया के यहाँ हदीस लेने का मुहद्दिसीन के अलावा एक तरीका और है कि वो डायरेक्ट साहिब हदीस से पूछ लेते हैं, आपने ये कहा है कि नहीं कहा है। इसलिए बहुत सारी रिवायतें मुहद्दिसीन की किताब में नहीं है, लेकिन बहुत सारी रिवायतें सूफिया की किताब में है। इसलिए मैं कोई मुनाजरे का दरवाज़ा खोलने नहीं आया। अल फ़क्र फ़खरी कश्फुल महजूब में भी है, क़ुतुल क़ुलूब में भी है, इसी के साथ गरीब नवाज के यहाँ भी है, सूफी पाक के यहाँ भी है। बहरहाल उन्होंने क्या कहा पता है? क्या कहा कि आप तिल लगाते हो, वहां तिल की जरूरत नहीं, उनसे ज्यादा खूबसूरती है। जो कहते हैं अल फ़क्र फ़खरी, हालत क्या है वहां? एक दिन सिर्फ 2 दिरहम घर में बचे रह गए, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, हुजूर को नींद नहीं आ रही। जो हर बेचैन दिल का चैन है उसको आज बेकरारी है। हमारे पास दौलत ना हो तो हम बेचैन रहते हैं, और वहां दौलत है तो बेचैन। वो भी कितने? 2 दिरहम, 2 दिरहम है। करवट बदलते कहते हैं आयशा घर में कुछ है, कहा 2 दिरहम है, कहा निकाल के सदका कर दो। मैं इस हालत में अल्लाह से मिलना नहीं चाहता कि मेरे पास 2 दिरहम। और दुनिया ने देखा, पूरी कायनात को तकसीम करने वाले रसूल का जिस दिन विसाल हुआ, उस दिन रसूलुल्लाह की ज़िरा एक यहूदी के घर में जो है वो रखी हुई थी। अल्लाह अकबर। वो भी किस आलम में रखी हुई थी, जिसको गिरवी रखना कहते हैं। गिरवी रखी, क्यों रखी थी? अपने लिए नहीं, किसी साइल का सवाल पूरा करने के लिए रसूलुल्लाह की ज़िरा एक यहूदी के यहाँ गिरवी रखी हुई थी। उस्मान गनी जैसा शख्स जिसका दामाद हो, अबू बकर सिद्दीक जैसी हस्ती जिसका गुलाम हो, ऐसे बड़े बड़े लोग, उसके बावजूद भी रसूलुल्लाह के फ़क्र का ये आलम है, कायनात को अता कर रहे हैं, और खुद के घर की कैफियत क्या है। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल मैं बात आगे बढ़ाने से पहले फिर बात समेट लूं। तो उम्मतुल मोमिनीन को सहाबा किराम ने कहा कि आप फारूक आजम के पास चले और उनको मना ले कि अच्छा खाओ, अच्छा खाने दो, अच्छा पहनो, अच्छा पहनने दो, थोड़ा ये। उम्मतुल मोमिनीन आई और फारूक आजम से कहा, लोगों की ख्वाहिश है कि अच्छा खाने दो और अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छा पहनने दो। तब फारूक आजम ने दोनों को बिठा के कहा, क्या इतनी जल्दी आप लोग भूल गई हुजूर की सीरत को? क्या तुम्हें नहीं पता कि रसूलुल्लाह के दस्तरखान पर 2 सालन एक साथ जमा नहीं हुआ? सिरका होता था तो सालन नहीं होता था, और सालन होता था तो सिरका नहीं होता था। और हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में क्या कभी गेहूं की रोटी तुम लोगों ने चपाती देखी? हुजूर इस हालत में जिंदगी गुजारे, और आप मुझे मशवरा देने के लिए आई है कि मैं मुसलमानों पे फरावानी कर दूं। दोनों उम्मतुल मोमिनीन इतना रोई कि उनके दुपट्टे भीग गए। वो आई थी फारूक आजम को मनाने के लिए, और जोदे फारूक आजम उन पर मुतासिर होकर रह गया। यही हाल है सूफी बुजुर्ग का। जब शेखुल इस्लाम ने ये कहा कि हमारी बुजुर्गी पर तिल रख दिया है हमने दुनिया की मोहब्बत का, तो सूफी बुजुर्ग कहते हैं क्या रसूलुल्लाह से ज्यादा खूबसूरत है? वो गए थे सूफी को मुतासिर करने, और सूफी बुजुर्ग ने उनकी बुजुर्गी को यूं मुतासिर किया, फरमाया जिसके पास दौलत हो मैं उसको वली नहीं मानता। मैं आपको मौलाना तो कहूंगा लेकिन शेख और वली नहीं कहूंगा। जब इस नतीजे पर मैं पहुंचा तो मैंने कहा, या अल्लाह, जो इतने बड़े शेख शयूख के खलीफा को वली मानने के लिए तैयार नहीं, अगर अमीनुल कादरी उस दौर में होता तो पता नहीं ये मुझे मुसलमान भी तस्लीम करते कि नहीं करते। आप कहां है भाई? जब सूफी, अब जुमले को पूरा करने, जब सूफी बुजुर्ग के सामने अपना इस्लाम मुकम्मल पेश नहीं कर सकते तो कयामत के दिन खुदाए वादहू ला शरीक के सामने अपना ईमान क्या साबित करोगे? जन्नत के ठेकेदारों, अपनी रातों का जायजा तो लो। जन्नत के ठेकेदारों, अपने दिलों का जायजा तो लो। जन्नत के ठेकेदारों, अपने दिलों को जांचो तो सही। इतने बड़े ठेकेदार बन गए
कि हम नहीं जन्नत में जाएंगे तो कौन जाएगा, क्योंकि हम मुरीद है गौसे आजम के, हम मुरीद है गरीब नवाज के, हम मुरीद है फुला सिलसिले के। मैं कहता हूँ सब सराखों पर, अरे सब सिलसिले में मुरीद होने वालों, आदरी बने, बरकाती बने, चिश्ती बने, नक्शबंदी बने, सोहरबर्दी बने, रजवी बने, अशरफी बने, मदारी बने, वारसी बने, सब बने, क्या मुसलमान भी बने? क्या इस्लाम भी हमारी जिंदगी में है? अपनी रातों को तो चेक करो। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमा रहे हैं, क़ूतुल क़ुलूब में साहिब क़ूतुल क़ुलूब शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाए हैं। थोड़ी देर जरा तसव्वुफ की, हालांकि तसव्वुफ माइक पे बयान नहीं होना चाहिए क्योंकि लोग नहीं मानेंगे, मुझे पता है, और इतनी बारीकी ना मैं अमल कर सकूंगा ना आप अमल कर सकेंगे। बस जो जो कर सकते हैं बस उतनी बात की जाए। लेकिन चूंकि सूफी का जिक्र था, तसव्वुफ के बगैर चारा नहीं था, इसलिए मैंने कह दिया। बल्कि यूं कह दूं कि केजी वालों के सामने पीएचडी की बातें कर गया हूं। तो इतना कह करके गुजरना चाहता हूं कि बक गया हूं जुनू में मैं क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। वरना आइंदा साल के लिए नूर मियां से लोग कहेंगे किस पागल को बुलाया था, ऐसी बातें कर गया। ये तो हमारे काम की न थी, लेकिन बात सुन लें। रात के 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक होटलों पे बैठकर जगने वालों और फजर की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, फिर कहते हो हम आशिक रसूल हैं। क्यों आशिक रसूल है बाबा आप? इसलिए कि हम तो जुलूस निकालते हैं, हम तो नातों की महफिल सजाते हैं, सूफी बुजुर्ग का 5-5 दिन उर्स करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, लंगर करते हैं, न्यास करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, सब करते हैं, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं। साहिब क़ूतुल क़ुलूब शेख अबू तालिब मक्की हदीस लाए हैं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरी बात नहीं, मेरी कोई औकात ही नहीं, मैं आपसे तो बहुत छोटा, आपकी जूतियां सीधी करने वाला आपका खादिम, आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल हो, लेकिन अपने नबी का फरमान सुन लो, कहीं क़यामत के दिन तुम्हें पछताना ना पड़े, क़यामत के दिन तुम्हें पछताना ना पड़े। इश्क़ मुस्तफ़ा के दावेदारों, अल्लाह के सच्चे रसूल ने दुनिया में ऐलान किया कि जो मुझसे इश्क का दावा करता है और पूरी रात सोता रहता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा, वो मेरा आशिक नहीं हो सकता जो पूरी रात सोता है। आशिक की निशानी ये है, वो रात भर सो नहीं सकता, वो रातों को उठ के दुरूद पढ़ेगा, वो रातों को उठ को क़यामुल लैल करेगा, वो रातों को उठकर कुरान पढ़ेगा, वो रातों को उठ के महबूब के लिए आहो-बुका करेगा, वो रातों को महबूब के लिए गिरिया वजारी करेगा। आका फरमाते जो रात भर सो जाए वो मेरा आशिक नहीं हो सकता। अगर सो जाए तो आशिक नहीं हो सकता। जो रातों को नरम गद्दों पर लेटकर जिना की फिल्में देखें वो कैसे आशिक हो सकता है? जो कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुने वो आशिक कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं नागौर वालों, बांसुरी वालों कि तुम आशिक नहीं हो, मैं तो महबूब की बात नकल कर रहा हूं। मेरा काम तो सिर्फ नकल करने का है और मैं तो तुमसे भी ज्यादा गिरा पड़ा हूं। सोचो, अल्लाहु अकबर, जो सिर्फ सो जाए, सोना क्या गुनाह था भाई, सोना क्या गुनाह था, सोना क्या गुनाह था? लेकिन आका फरमा रहे हैं जो पूरी रात सोता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका फरमाते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान है, जो पूरी रात सोता है वो इश्क मुस्तफा में झूठा है, झूठा कज़्ज़ाब है, वो कज़्ज़ाब झूठा है। इसलिए कि इश्क होगा, रातों को दुरूद पड़ेगा, सलाम पड़ेगा, इबादत करेगा, गिरिया करेगा। मैं सोचता हूं जो रात को सो जाए वो आशिक नहीं है हुजूर के यहाँ। जो फजर में भी ना उठे वो कैसा आशिक है? मस्जिदों को वीरान करने वाला कैसा आशिक है? याद रखना, अल्लाह अकबर, अपने आप से, अपनी जबान से अपने आप को कुछ भी कहने वालों, अल्लाह अकबर, जिसको रसूलुल्लाह झूठा कह दे, अब मैं उसको आशिक कैसे मान लूं? नात खानों पे चाहे कितना लुटा दो, कव्वालों पे कितना लुटा दो, उलमा पे कितना लुटा दो, पीरों पे कितना लुटा दो, लेकिन जाने ईमान तो कह रहे हैं अगर तू पूरी रात सो रहा है तो तू झूठा है, आशिक नहीं है। लेकिन मैं तो हैरान हूं, या रसूल अल्लाह, सोने वाला आशिक नहीं हो सकता, उसे तो रातों को रोना चाहिए, उसे तो अपनी रातें याद है, अपनी रातें याद है। दोस्तों से मिलते हो तो गीबत करते हो, किसी के खिलाफ साजिश करते हो, वाईफाई लगा करके अल्लाह अकबर आधी आधी रात तक के जिना की फिल्में, अल्लाह अकबर, मोबाइलों पर डिजिटल दुनिया के अंदर जुआ खेलने वालों, क़यामत के दिन अगर हुजूर का सामने
सामना होगा। मैं तो सोच रहा हूं नायब रसूल औलाद फारूक आजम सूफी बासफा सूफी हमीदुद्दीन तारिक दुनिया व उकबा सैयदना सूफी हमीदुद्दीन के सामने जब अपना ईमान और इश्क रसूल साबित करना आसान नहीं, तो आमिना के लाल का सामना होगा। अल्लाह अकबर, हुजूर के सामने हाजिरी होगी और हाजिरी के बाद जब रसूलुल्लाह का सामना होगा, मेरी कौम तो नारे लगाती है हुजूर का सामना होगा तो कितना मजा आएगा, लेकिन आशिक लोग कह रहे हैं अरे क्या मजा आएगा, उनसे आंखें चार होगी और अल्लाह न करे वो कहें मुनाफिक ओ दज्जाल मुझसे इश्क का दावा करता था और हीरो की तस्वीर तेरे मोबाइल की स्क्रीन पर लगी रहती थी, तू जुए का धंधा करता था, तू शराब का धंधा करता था, तू रात के 3-3 बजे तक ज़िना की फिल्में देखता था, गंदी पिक्चरें देखता था, मेरे भाई बता ना तेरा क्या बनेगा। अरे सहाबी रसूल अगर मस्जिद से ऊंची इमारत बना ले तो नबी उनके सलाम का जवाब नहीं देते और बल्कि चेहरा फेर लेते, है कि नहीं है? तुम हम सहाबी से बड़े हो गए, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। इश्क बच्चों का खेल है, तसव्वुफ बच्चों का खेल है। क्या है? शानियाज बेनियाज ने बड़ी शान बेनियाजी से कहा था, बुल हबस पाँव न रखियो इस राह के बीच, कूचे इश्क है ये रह गुजरे आम नहीं। इश्क करने के लिए उवैस जैसा बनना पड़ता है, इश्क करने के लिए खालिद बिन वलीद जैसा बनना पड़ता है, इश्क करने के लिए बिलाल जैसा बनना पड़ता है, इश्क करने के लिए सिद्दीक जैसा बनना पड़ता है। सिद्दीक अकबर के इश्क का हाल ये है कि घर जाते हैं तो दिल पकड़ के बैठते हैं, हत्ता के दिल से धुआं निकलता है। लोग को क्या पता है इश्क, अरे दिल से भी धुएं निकले हैं, इसीलिए तो बरेली के कलंदर ने कहा था कि दिल भी धुएं वाला होता है, दिल भी धूनी रमाता है। इमाम अहमद रजा के मसलक का नारा लगाने वालों, कभी फिक्र रजा तो समझा होता, फिक्र रजा तो समझ लिया होता। कहते हैं दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। ये सूफिया कहते हैं जब दिल में इश्क आता है तो किसी से दुश्मनी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि दुश्मन को भी तो इस एतबार से दिल में रखना पड़ता है ना कि उसकी याद है। कहा जिसके पास इश्क आता है, इश्क को दुई नहीं चाहता, वो कहता है मुझे अब किसी से दुश्मनी भी नहीं रहे। राबिया बसरी की तरह, सरकार राबिया बसरी से किसी और तू बहुत इबादत करती है, हक हो करती है, जंगलों बियाबान को आबाद करती है, शैतान कुछ तुझे कितना सताता होगा। मुस्कुरा के कहती है यार की इश्क से फुर्सत नहीं, दुश्मन की तरफ तवज्जो करने के लिए वक्त लाऊं कहां से। जरा गौर तो करें, इश्क उस मंजिल पे पहुंचा। मेरी गुजारिश है अगर वाकई वलियों के नक्शे कदम पे रहना है, थोड़ा निकलिए जरा दुनिया की मोहब्बत से, नफ्स परस्ती से निकलिए, गुरूर से निकलिए, घमंड से निकलिए। आखिरी बात के तौर पे कहूं, तसव्वुफ क्या है? तसव्वुफ, सूफी के चौखट बैठे हो, तसव्वुफ सुन लो। तसव्वुफ ये है कि किसी कुत्ते और बिल्ली का भी दिल न दुखे। इसीलिए तो मैं कहता हूं लोगों को तसव्वुफ की जरूरत। तसव्वुफ असल दीन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल एहसान, एहसान की तशरीह हुई तो तसव्वुफ वजूद पाया। अल अंत अब्दुल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक, जब इबादत करते इस शान से कर कि तू उसे देख रहा है, और ये कैफियत न बने वो तुझे देख रहा है, वो तो देख ही रहा है। यानी सूफी का नजरिया ये है कि हर वक्त में यार की नजर में ही। लोग समझते हैं कि इससे मुराद नमाज है, लोग तर्जुमा भी करते हैं कि नमाज इस तरह पढ़ कि तू उसको देख रहा है, और वो आगे की फिर पूरी तफसीर। लेकिन हुजूर ने सलात का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अंत अबुदल्लाह, इबादत कर इस तरह। और इबादत का मफहूम समय जो वो पूरी जिंदगी पे समेटा। जिगर को समझ में आ गया, हमें को समझ में। जिगर कहते हैं मैं वे तस्बीह ही तो सब है मगर इदराक कहां, महवे तस्बीह ही तो सब है मगर इदराक कहां। जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। पूरी जिंदगी इबादत है, तो जिंदगी के हर लम्हे में यार का वो देख रहा है, वो तो देख ही रहा। बस आखिरी बात के तौर पर सूफी कैसा होता है? सूफी, अच्छा सूफी होने के लिए सूफी कहलाना जरूरी नहीं।
सूफी बन जाना जरूरी। सूफी बहुत बड़े सूफी गुजरे हैं मेरे मुर्शिद गौस पाक के दौर में। सैयद अहमद कबीर रिफाई बड़े सूफी थे। बस सूफी की जिंदगी, काश के तसव्वुफ आम हो जाए, दुनिया में अमन हो जाए। इसीलिए तो एक बंदे के चेहरे पे तमाचा भी नहीं पड़ा था और 90 लाख को ईमान की दौलत नसीब हो गई थी। कोई माला भी नहीं टूटी और ईमान की दौलत 90 लाख को नसीब। क्या कोई गमला नहीं टूटा, 90 लाख की दौलत नसीब, 90 लाख को दौलत नसीब हो। ये सूफिया का अंदाज था। बेजरर लोग थे ये, इस शान के लोग। सैयद अहमद कबीर रिफाई। बस आखिरी बात, अगर तसव्वुफ समझना है और इस पर फिर आप बहुत पढ़ लीजिएगा, अल्लाह आपको तौफीक दे, मुझे भी तौफीक दे। सैयदी अहमद कबीर रिफाई सो रहे हैं। सूफी लोगों का जो लिबास है ना, वो लिबास भी अजीब अलग किस्म का है। अजीब तो नहीं कहूंगा, अलग किस्म। सूफी लोग तंग लिबास नहीं पहनते। हम लोग तो थोड़ा फैशन परस्त हो गए। वो लोग तंग लिबास नहीं, उनका लिबास बड़े कुशादा है। सूफियों के यहाँ ढीले ढाले लिबास। हम लोगों ने तंग किया तो आप उससे ज्यादा तंग करने लगे। अब तो जिल्दों पे टच है लिबास। बहरहाल हाँ, अल्लाह खैर फरमाए। बहुत चुस्त लिबास नहीं पहनना चाहिए, इतना ढीला भी नहीं पहनना चाहिए कि लोगों को शक हो कि आप किसी और का पहन कर आए। सूफियों का एक अपना अंदाज है, लेकिन और उनके आस्तीन जो है ना, वो ज्यादा चौड़ी होती थी। सूफिया के यहाँ इस तरह से जो सूफियाना लिबास है, अब तो वो दिखता भी नहीं। वो मैं बताता हूं आपको कैसे होता था। वो यहां से ऐसे आता था और फिर नीचे आकर के वो बहुत घेर में तब्दील हो जाता था। आप उसमें गौर करेंगे ना, तो जब वो नीचे घेर आता है ना, तो सतरे औरत पर बहुत ज्यादा पहरा हो जाता है। ये उसकी हिकमत है, सूफिया का जो कदीम लिबास। और ये तो कहने की बात है, लिबास सूफिया तो चादर ओढ़ते। सूफी साहब की जिंदगी में लिखा है, कई दिनों तक तो इनको ऊपर की चादर भी नसीब न थी। एक तहबन पे इन्होंने जिंदगी का वक्त बहुत गुजारा, बहुत टाइम गुजारा। 1 बीघा जमीन थी, उस पर खेती करते थे। अच्छा, एक बात और आपको, बात बढ़ती जा रही लेकिन कहीं मेरी फ्लाइट ना छूटे। सूफी वो होता है जो अपने हाथ की कमाई खाता है, इसलिए कि हाथ की कमाई से बेहतर लुक्मा कोई नहीं। इसीलिए सरकार गौसे पाक को देखे, कई मुल्कों में माले तिजारत जाता था गौस पाक का। सूफी लोग, हम तो दूसरों का उड़ा उड़ा खाए जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं शायद हम लोग कभी सूफी बन ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर इन लोग की नजर पड़ गई तो शायद कुछ काम बन जाए। हाँ, ये लिफाफों पर पलने का तसव्वुर अभी 150-200 साल से आया है। वरना जो सूफी होता था वो लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला होता। लूटने वाले तो अब मसनत पर है, लुटाने वाले हमेशा रहे। ये बात याद रख। अब अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, मेरी नजर में कोई बंदा टारगेट पे नहीं है। मैं जनरल बात कर रहा हूं, आपको सुधारने के लिए और अपने आप को सुधारने के लिए बस। हुजूर सैयदी अहमद कबीर रफाई रदी अल्लाह ताला अन्हु, आंख लग गई। वो चौड़ी चौड़ी आस्तीन, वो इस तरह से इधर से तंग होकर के ऐसे खुलती थी आस्तीन, बड़ी आस्तीन। आस्तीन चौड़ी होती थी सूफिया की। आप सो रहे थे, उस आस्तीन पर बिल्ली सर रखकर सो गई। देखिए ये सूफिया है। अगर मदरसे में तसव्वुफ आ जाए और खानकाओं में मदरसा चला जाए तो हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे। हमारे अच्छे दिन पार्लियामेंट से लौट करके नहीं आएंगे। हमारे अच्छे दिन खानका और दरसगाह के मजमउल बहरैन से लौट करके आएंगे, जिसमें हमीदुद्दीन जैसा फाजिल भी होगा और हमीदुद्दीन ही सूफी भी होगा। तुम्हें पता है कितने बड़े फाजिल हैं कि नागौर शरीफ की सरजमीन पे बैठ के इल्म हदीस का दर्स देते। एक सब आगे कहा मुझे तसव्वुफ पढ़ाओ, तो कहा इल्म हदीस पढ़ाने में इतना बिजी हो गया हूं कि अभी मुझे तसव्वुफ का दर्स देने का टाइम नहीं। और एक बात ये भी बता दूं, क्या क्या राज की बात कही। पहली बात, तसव्वुफ का दर्स होता ही नहीं है।
इसलिए कि तसव्वुफ काल का नाम नहीं है, तसव्वुफ हाल का नाम है। जब कोई इस कदर दिल वाला हो जाता है तो उसके दिल में उंडेला जाता है तसव्वुफ। तसव्वुफ पढ़ने की चीज नहीं है, ये तो यूट्यूब पर बैठ करके तसव्वुफ का दर्स हो रहा है, वो तो यूट्यूब की बात ही नहीं है। और यूट्यूब की बात नहीं है। अबू हुरैरा जैसा कहता है कि मुझे 2 इल्म दिए गए, एक की तबलीग करता हूं, दूसरा बता दूं तो गर्दन पे तलवार आएगी। तो जहां अबू हुरैरा मुदर्रिस नहीं बनते, वहां ये यूट्यूब वाले कब से मुदर्रिस बन गए तसव्वुफ के? ये तो हाल है भाई। और आप लोग भी ये यूट्यूब पर जो है वो ये पढ़ करके ऐसा हो, ये पढ़ के ऐसा हो, गड़बड़ न करो। अभी सच्चे मुसलमान बन जाओ, दरवाजे खुद ही खुल जाएंगे। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो अल्लाह की राह में कोशिश करते हैं अल्लाह उनके लिए रास्ते पैदा कर देता है। तसव्वुफ के चक्कर में यानी ये कि कोई सिखा देगा नहीं। सूफी साहब ने कहा मुझे टाइम ही नहीं है, इसलिए कि वो जानते थे कि तसव्वुफ जो इतना बंदा हो कि उसको ये अभी पता नहीं कि तसव्वुफ सीखा भी जाता है कि नहीं सीखा जाता है। अरे तसव्वुफ मुझे तो इल्म हदीस का दर्स, ये इतने बड़े फाजिल, कितने बड़े फाजिल हैं, इल्म हदीस का दर्स दे रहे हैं। और यहाँ बेचारे सूफी इतने पढ़े लिखे हैं कि वो यजीद और यजीद में भी फर्क नहीं कर पा रहे हैं। शैतान और शैतान में भी अभी फर्क नहीं हो रहा है, और वो सूफी हैं, इसलिए कि वो सूफी हैं, वो सूफी है भाई। और यहां सूफी देखो, इतना बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूफी जो इल्म हदीस का दर्स दे रहा है और दर्स तसव्वुफ देने से मना कर रहा है। चले अगर आ ही गए तो सुन लीजिए। हजरत सैयदी अहमद कबीर रिफाई की आस्तीन पर बिल्ली सो गई। रात का आखिरी पहर था, तहज्जुद के बाद आंख लग गई। सूफी साहब हजरत अहमद कबीर रिफाई सरकार की आंख, अजान हुई तो आंख खुली, तहज्जुद पढ़ के लेटे थे, आंख खुली तो देखा बिल्ली सो रही है। अब देखना सूफी की सोच, सूफी इसे कहते हैं, सूफी की सोच कि यार अगर उठ के जाता हूं तो इसकी नींद खराब होती, बिल्ली की नींद खराब होती, और फजर नहीं पढ़ूं तो यार नाराज होता। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी कहते हैं कि 70 साल गार में बैठ करके इबादत का जो सवाब नहीं मिलता, वो फजर की सिर्फ 2 रकअत सुन्नत पढ़ने में मिलता है। जब फजर की 2 सुन्नत का ये हाल है तो फजर की 2 फर्ज का हाल क्या हो? आप कहां गारों में खुदा को तलाश कर रहे हैं? खुदा तो शरीयत मुस्तफा पर चलने वालों को मिलता है। जहां शरीयत नहीं है वहां तसव्वुफ और तरीकत का आप ख्वाब देखते रहिए। जैसे बांझ से बच्चा नहीं, बैल से दूध नहीं, गंजे की मांग, गंजे के बालों में, गंजे के सर में मांग नहीं, उसी तरीके से जहां शरीयत नहीं वहां तरीकत नहीं, वहां तसव्वुफ नहीं, शरीयत का होना जरूरी है। हजरत सैयदी अहमद कबीर रिफाई कहते हैं, अब सोच लें बिल्ली की नींद, और बिल्ली की नींद खराब होने का ख्याल है सूफी को। और यहाँ तो डीजे बज रहा, धाम धूम धमाल है, बच्चे इस इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे, कोई ख्याल नहीं, कोई बीमार करा रहा होगा, कोई ख्याल नहीं। अरे बीमारों की नींद का ख्याल करते हुए रसूलुल्लाह ने जोर से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं दी रात को। मैं जोर से तिलावत ना करो, बीमार और सोने वालों का ख्याल करो। जिस मजहब में बीमार और सोने वालों के ख्याल से अल्लाह का कलाम जोर से पढ़ने की इजाजत नहीं, वो मजहब के मानने वाले पूरी पूरी रात धमाल करते हैं। ये कहां है मजहब से अपना मजहब सीखा ही कहां? लोग गालियां ना देंगे तो क्या होगा। बहरहाल सैयदी अहमद कबीर रिफाई ने सोचा नमाज पढ़ूं कि बिल्ली की नींद का ख्याल करूं, तो दिल में ख्याल आया नमाज भी पढ़ूंगा, बिल्ली की नींद का ख्याल भी करूंगा, नुकसान अपना करना है। किसी से कहा कैंची लाओ, कैंची मंगवाई और अपनी आस्तीन को काट दिया, बिल्ली की नींद का ख्याल किया, गए नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के आए तो बिल्ली जा चुकी थी। आपने उसके बाद उसको लिया और सी लिया। लोगों ने कहा ऐब पैदा हो गया, कहा कपड़े में ऐब हुआ, इसका कोई नुकसान नहीं, अगर उसकी नींद खराब कर देता तो कयामत में अल्लाह को जवाब क्या देता। मेरे भाई ये तसव्वुफ है। आइए ना जरा इस तसव्वुफ की तरफ, इनकी बारगाह से अगर कुछ लेना है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें असल तसव्वुफ की तरफ रुख करने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के